चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और हमारा पूरा वीडियो देखें। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथी, यदि आपका शरीर निरोग है, निरोग काया और निरोग मन, और आपके पास यदि एक प्लानिंग है और उसमें परिश्रम करने की यदि चाहत है और अपने काम से आपको मोहब्बत है और आप जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं, तो फिर आप यकीन मानिए कि आपका सफलता सीमा पार होगा। उसमें कोई बाउंड्री लाइन नहीं होगी। जब भी कोई उसका परिणाम आएगा तो वो परिणाम अपना आदमी को अद्भुत तरीके से आएगा और भौचक्का कर देगा, चमत्कार परिणाम कर देगा। मित्रों, आप इसको थोड़ी सी समझ लीजिए। हम जब निरोगी काया कहें तो इसका मतलब ही नहीं कि फीवर नहीं है तो मैं ठीक हूँ, या सर्दी नहीं है तो मेरा शरीर ठीक है, कि मेरे हाथ पैर में दर्द नहीं है तो ठीक है। जब हम निरोगी काया कहते हैं तब हमारा आशय ये होता है कि आपको किसी प्रकार का दुर्व्यसनी स्वभाव ना हो, किसी आदत के गुलाम ना हो। और जैसे कई लोग होते हैं, नहीं भाई मैं जब तक का दोपहर में 1 घंटा ना आराम कर लूँ मेरे तो चैन नहीं है। अच्छा, मैं रात में जागता रहूँगा, बियर बार मारता रहूँगा, ये करता रहूँगा, वो करता रहूँगा, और सुबह अलसाए हुए जागूंगा, लेकिन मेरे शरीर ठीक है। तो फिर आपका मन और शरीर दोनों चंगा नहीं है मित्र। मन यदि हमारा हेल्दी रहता है तो हमारा हेल्दी मन ड्रगिस्ट नहीं हो सकता। हमारा हेल्दी माइंड फिर वह सारे चीज़ों की तरह समझता है, देखता है। वह परिस्थिति का गुलाम नहीं होता, वह आदतों का गुलाम नहीं होता, वो किसी चीज़ का गुलाम होता ही नहीं है। आपके पास यदि हेल्दी माइंड है, इसका मतलब ही है कि आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, आदत से भी स्वतंत्र है, ख्याल से भी स्वतंत्र है, और आपके पास तमाम कई चीज़ें ऐसी नहीं जो आपको बांध के रख सके। तब हम कहते हैं ये हेल्दी माइंड है। और वैसे ही शरीर है। अमूनन उतना परफेक्ट आदर्श हेल्दी शरीर तो नहीं मिलता, न उतना परफेक्ट आदर्श हेल्दी माइंड मिलता है। फिर भी जो सामान्य की जो चलन में है कि आपके शरीर में खाना पीना सही ढंग से होता हो, सही टाइम पर आप खाना खाते हो, सही ढंग से शरीर में रस रसायन बनता हो, शरीर में कोई प्रकार का विकार उत्पन्न ना होता हो, दिन भर आए दिन ना गैस चढ़ता हो, ना आए दिन कब्जियत बना रहता हो, न सिर में दर्द बना रहता हो, न आँख कान में दर्द बना रहता हो, न हाय हाय हो, न क्या बताऊँ यार, आज मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसा कोई कंडीशन न हो। एक नॉर्मल लाइफ, सामान्य शरीर यदि आपके पास है, और मन में बकबक न चलता हो, झकझक न चलता हो, और किसी के प्रति द्वेष की भावना ना ऑटोमेटिक बनता हो, ना षड्यंत्रकारी दिमाग हो, तो इस तरह से यदि सामान्य आपके पास दिमाग है, मन है, सामान्य मन असामान्य कार्य करता है, सामान्य शरीर असामान्य कार्य करता है। लेकिन जब हमारे पास असामान्य मन हो जाते हैं, मतलब उसको देखा तो कुछ सोचा, उसको देखा तो कुछ सोचा, यार उसके बारे में ऐसे करते हैं, उसको ऐसे गिराते हैं, उसको ऐसे पटकने देते हैं, वो मुझसे कैसे आगे बढ़ सकता है, उसको हम ऐसा दबोच देंगे, हम उसको ऐसा उसके ऊपर चार्जेस लगाएंगे, हम उनको ऐसे, तो रात दिन आप उधेड़ बुन में लग जाओगे, और मन के अंदर में ख्याली पुलाव और ख्याली चीज़ें बार बार आता रहेगा। वैसे ही कई मेरे मित्र होते हैं जो वर्क तो नहीं करते हैं पर सपने बड़े बड़े देखते हैं, लाभ मिलता रहे, पर परिश्रम उस दिशा में नहीं होता। तो हम उसको हेल्दी माइंड नहीं बोल सकते। तो यदि आपके पास चंगा शरीर हो और चंगा मन हो तो मित्र, फिर आप यकीन कीजिए कि आपका कोई भी काम कभी रुकेगा नहीं, कभी फेल नहीं होगा, और आप जी तोड़ मेहनत करने वाले बनेंगे। आपके काबिलियत उत्पन्न होगा, आपके काबिलियत आपके काम को 4 चांद लगाएंगे, और कितनी सफलता मिलेगी इसके अंदाज़ा भी किसी को नहीं होता। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हम 9वीं क्लास में दोनों साथ साथ पढ़ते थे, और उनका घर परिवार यद्यपि बहुत कमज़ोर परिवार का था। कमज़ोर परिवार का मतलब ये था, आशय था कि रहने के लिए एक छोटा सा मकान था, बहुत छोटे से मकान थे, 2 कमरे के मकान थे, जिसमें वो लोग पूरी फैमिली रहा करते थे। और एक नगर पालिका में उनके पिताजी काम किया करते थे, तो तनख्वाह वनख्वाह जो मिल जाता, और उसके मम्मी रोजी दिहाड़ी का काम करने जाता था, मजदूरी का काम करने जाता था। उनके चाचा वगैरह भी सब मजदूरी का काम करते थे, सब काम करते थे, और बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे, सब बच्चों को अच्छे पढ़ा लिखा रहे थे। हम लोग उनके घर जाया करते थे। तो एक दिन उनके पापा ने अपने घर में
अपने भाइयों को, अपने बहू को और अपने सब लोगों को बैठा करके समझा रहे थे। हम लोग चूँकि बच्चे थे, 9th क्लास में पढ़ रहे थे, हम लोग एक किनारे में अपना बैठे थे। वो समझा ये रहे थे कि यदि मान लीजिए हम अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इससे हमारा जो धन है वो संपत्ति नहीं बढ़ रहा है, तो हम एक काम करते हैं। पहला काम तो ये है कि कोई व्यक्ति आज के बाद व्यसन नहीं करेगा। यदि व्यसन करता भी होगा, तलब तम्बाकू गुटखा कुछ होता भी होगा, तो उसको बाइकाट करना होगा। दूसरा है कि घर में झगड़ा नहीं होगा, टंटा नहीं होगा, किसी प्रकार का मनमुटाव, झगड़ा, द्वेष, राग इत्यादि घर में नहीं होंगे। हम सब मिलजुल के काम करेंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मेरा काम ऐसा है कि मुझे हर सब महीना पैसा सही में से आता नहीं है, तो हम क्यों ना एक छोटा सा बिजनेस खोल लें, व्यवसाय खोल लें। उससे होगा क्या कि 2 माह 3 माह में मेरा पैसा आता है तो हम उस बिजनेस में डाल देंगे। उस व्यवसाय से जो रोजी का पैसा आएगा उससे हमारा घर खर्चा चलेगा। और इसके बाद जो हमारे घर की महिलाएं जो मजदूरी करके आते हैं, मेहनत करके आते, मजदूरी लाते हैं, उनकी पैसा को हम उनके बैंक खाता पर डालते जाएं और उनके बैंक खाता में किसी फंड में हम उसको निवेश कर दें और इसको हम 5 साल 10 साल 20 साल का निवेश करते जाएं। उनकी जितना भी कमाई होता रहे निवेश में चलता रहे। इस और बच्चों को हम पढ़ाने लिखाने का काम हमारा इससे चलता रहेगा। मित्रों, उन्होंने कुछ दिन के बाद ये काम शुरू किया और फिर बाद में उनके घर की महिलाएं मजदूरी करना बंद कर दें, क्योंकि वो लोग भी छोटे छोटे फिर व्यवसाय शुरू कर दिए। जैसे एक ने सब्जी का व्यापार शुरू किया और एक ने फल का व्यापार शुरू कर लिया, एक ने किराना दुकान खोल ली, एक ने और ऐसे इस तरह से उनके 3-4 छोटे व्यवसाय हो गया। और एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय से कनेक्ट था, इसलिए उनका ग्राहक एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में वही ग्राहक का उनका चला जाना हो जाता था। और मैंने क्या देखा कि हम लोग जब पढ़ाई करते 9वीं से फिर कॉलेज आते आते तक हमारे इस 5-7 साल में उनके घर की परिस्थिति बहुत बदल चुका था, बहुत ज़्यादा बदल चुका था। अब उन्होंने अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए, बड़ी शिक्षा के लिए उन्होंने तैयार हो गए थे और अपने सभी संतानों को उन्होंने मुकम्मल और बेहतरीन सा एजुकेशन दिलाया। अब जैसे उनकी बेहतरीन एजुकेशन हुआ, चूँकि रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, जीवन के स्टाइल सब चंगा था। जब उसमें पूरी संतुलित था, माने पूरी मन चंगा था, सारा कुछ अच्छा था, सब बेहतरीन था, तो हुआ क्या उसमें फिर जो उसने काम हाथ में लिया वो सब सफल होते गए और एक शानदार चीज़ों के लिए हम कह सकते हैं मित्रों। इसीलिए जब कहते हैं कि जब पूरे मन से चाहोगे तो वो आपकी सफलता सीमा पार होगा, समय का पार होगा। तो आइए स्वस्थ मन से, स्वस्थ शरीर से और स्वस्थ जीवन से अपने काम को करें और सफलता अर्जित करें। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी का याद। नमस्कार।